नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चोरी के मामले में पुलिस कार्रवाई से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोटपुतली के बासड़ी मोहल्ले में हुई नकबजनी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए चोरी में लिप्त 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लगभग 5 लाख रुपए का घरेलू सामान भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक परिवादी कैलाश गुप्ता अपने परिवार के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। इसी दौरान सोने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने ताले और शटर काटकर घर में प्रवेश किया और एलईडी टीवी, गैस सिलेंडर, इन्वर्टर बैटरी, सबमर्सिबल मोटर, एसी, नकदी, सोने चांदी की जेवरात, साड़ियां, शादी के लहंगे, कांसी पीतल के बर्तन समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए थे। एसपी राजन दुष्यंत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके तहत एएसपी वैभव शर्मा और डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश शर्मा के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी सहायता से आरोपियों की पहचान कर दबिश दी। पकड़े गए आरोपियों में सुरेश सैनी उर्फ बच्चा निवासी रामभवन के सामने कोटपुतली, राहुल उर्फ पन्या खटीक निवासी नागाजी की गौर, राहुल नायक निवासी शाहपुरा, विक्रम गुजर निवासी बामनवास और विक्की खटीक निवासी प्रागपुरा शामिल है। पुलिस सभी से अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। अब चतुर्भुज में हुआ सड़क हादसा। कोटपुतली बानसूर रोड पर चतुर्भुज गांव के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक थाना गाजी के कोठिया गढ़ी ग्राम निवासी दिनेश कुमार गुजर पुत्र देवकरण मोटरसाइकिल से गुजर रहा था। जैसे ही वह चतुर्भुज ग्राम स्थित पुलिस चौकी के पास पहुंचा कि सामने से आ रहे एक तेज ट्रेलर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दिनेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने तत्काल उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के दौरान ट्रेलर असंतुलित होकर सड़क के किनारे खाई में कूद गया और दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। उन्होंने बताया कि जहां हादसा हुआ वह स्थान एक अंधा मोड़ है और सड़क के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई हैं। इन झाड़ियों के कारण सामने से आने वाला वाहन दिखाई नहीं देता, जिससे यहाँ बार बार हादसे होते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इन झाड़ियों की कटाई करवाई जाए और इस खतरनाक मोड़ पर चेतावनी संकेतक लगाए जाएं, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। अगली खबर विराटनगर थाने से। कोटपुतली बहरोड एसपी राजन दुष्यंत के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विराटनगर थाना पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी के एक मामले का सफल खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों के साथ साथ चोरी का माल खरीदने वाले 2 व्यक्ति भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 कूलर, 1 गैस सिलेंडर और कूलर मोटर बरामद की है। यह कार्रवाई एएसपी वैभव शर्मा के निर्देशन और डीएसपी सिप्रा राजावत की सुपरविजन में थानाधिकारी सोहन लाल के नेतृत्व में गठित टीम ने की। मामले में 12 जुलाई को विराटनगर निवासी जोगेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अज्ञात चोर उसके पुश्तैनी मकान से कूलर, गैस सिलेंडर और कूलर मोटर चोरी कर ले गए। शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी सहायता से आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने इस मामले में अजय हरिजन निवासी वार्ड संख्या 25 विराटनगर, भूपेंद्र उर्फ मनोज सैनी निवासी झालरा की ढाणी, बाबूलाल माली निवासी बीजाला की ढाणी और महेश खटीक निवासी किला क्षेत्र विराटनगर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अब चोरी की अन्य वारदातों के संबंध में छानबीन कर रही है। अगली खबर यादव समाज की। कोटपुतली यादव समाज शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल करते हुए गरीब और असहाय बालिकाओं के सहयोग और छात्रावास निर्माण का कार्य आगे बढ़ा रहा है। यादव समाज के अध्यक्ष रामअवतार यादव ने देवता और छारदड़ा गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर समाज के प्रबुद्ध जनों से सहयोग मांगा और एक ही दिन में 3,11,000 रुपए की राशि एकत्र की गई। इन दोनों गांवों के लोगों ने छात्रावास निर्माण और आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं की सहायता के लिए भरपूर उत्साह और सहयोग दिखाया। रामअवतार यादव ने बताया कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा, बल्कि भविष्य में भी समाज के अन्य गांवों में जाकर सहयोग जुटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यादव समाज की कोई भी बालिका केवल संसाधनों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई या नौकरी की तैयारी से वंचित न रहे, इसके लिए छात्रावास में उन्हें निःशुल्क आवास और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे पहले भी यादव महासभा कोटपुतली ने जनसंपर्क कर समाज के प्रबुद्ध जनों से 4,51,000 रुपए की राशि एकत्र की थी। रामअवतार यादव ने सभी भामाशाहों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण के इस मिशन में उनका सहयोग अनुकरणीय है। अब हंस कॉलेज में पौधारोपण। कोटपुतली के हंस पीजी कॉलेज में सोमवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के 1 दिवसीय विशेष शिविर के तहत एक पेड़ मां के नाम थीम पर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज की तीनों इकाइयों के स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य अतिथि एनएसएस के जिला समन्वयक डॉक्टर अशोक सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि वृक्ष जीवन के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना कि भोजन। प्राणवायु का मुख्य स्रोत वृक्ष हैं और इन्हें संरक्षित करना हर नागरिक का कर्तव्य है।
कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस के शर्मा ने कहा कि वृक्षों का महत्व केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की समृद्धि में भी भागीदार हैं। उन्होंने वन महोत्सव को राष्ट्र की आवश्यकता बताया और युवाओं को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर स्वीटी शर्मा ने कहा कि हर स्वयंसेवक को अपने घर या आसपास कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस दौरान अंजलि सैनी, मुकेश कुमार सैनी, विजय सिंह, ममता यादव, विक्रम प्रजापत, गजेंद्र गोठवाल, हेमंत सैनी और धन्नी राम यादव समेत काफी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। अगली खबर नई सीजेएम की। कोटपुतली बहरोड न्यायिक क्षेत्र में जिले की पहली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती डिम्पल जंडेल ने सोमवार को विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। उनके स्वागत में अभिभाषक संघ द्वारा बार रूम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता अभिभाषक संघ के अध्यक्ष उदय सिंह तंवर ने की। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों और वकीलों ने डिम्पल जंडेल का गर्मजोशी से स्वागत किया। छात्राओं ने तिलक लगाकर पारंपरिक रूप से स्वागत किया और स्वागत गान की प्रस्तुति दी। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवानी सिंह ने बार और बेंच के बीच तालमेल को और अधिक मजबूत बनाने की बात कही और पीड़ितों को समय पर सस्ता न्याय दिलाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। सीजेएम डिम्पल जंडेल ने अपने स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए न्यायिक कार्यों में पूरी निष्ठा और पारदर्शिता का संकल्प दोहराया। संघ के अध्यक्ष उदय सिंह तंवर ने कहा कि वकील समुदाय पीड़ितों को न्याय दिलाने और न्याय प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने में हमेशा सहयोग करता रहेगा। इस दौरान एडीजे प्रथम राजेश कुमार, एडीजे चतुर्थ सुरेश कुमार, मुंसिफ मजिस्ट्रेट पूजा धानिया, संघ के उपाध्यक्ष रंजीत सिंह वर्मा, सचिव हेमंत शर्मा, कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में वकील उपस्थित रहे। अब कृषि सुपरवाइजरों की मांगे। अखिल राजस्थान राज्य कृषि सुपरवाइजर संगठन ने आंदोलन के तीसरे चरण में अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संगठन की प्रमुख मांगों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित करना शामिल है। साथ ही 4 कृषि पर्यवेक्षकों पर एक सहायक कृषि अधिकारी की नियुक्ति की मांग की गई है। कर्मचारियों ने डीपीसी, बहुआयामी भत्ता और हार्ड ड्यूटी अलाउंस की भी मांग रखी है। इसके अलावा उद्यान विभाग में नए पद सृजित करने, किसान केंद्रों पर सफाई व्यवस्था और स्टेशनरी भत्ते की भी मांग की गई है। जिलाध्यक्ष बाबूलाल गुर्जर ने बताया कि विभाग के अधिकांश कार्य ऑनलाइन होते हैं, लेकिन फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों के पास जरूरी संसाधन नहीं है। इससे काम में देरी हो रही है। क्लस्टर अध्यक्ष सुभाष चंद ने आगामी आंदोलन की रूपरेखा बताई और कहा कि 25 जुलाई को सभी कर्मचारी विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ेंगे तथा 18 अगस्त को ऑनलाइन कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। अगली खबर चतुर्भुज गांव से। श्रावण मास के पावन अवसर पर कोटपुतली के चतुर्भुज ग्राम स्थित भगवान श्री ठाकुर चतुर्भुज मंदिर परिसर में पार्थिव शिवलिंगों का भव्य रुद्राभिषेक विधि विधान से संपन्न हुआ। आयोजन में कोटपुतली शहर और ग्राम चतुर्भुज के 51 श्रद्धालु जोड़ों ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कार्यक्रम का नेतृत्व जयपुर बस्ती से पधारे आचार्य पंडित घनश्याम शर्मा ने किया। विद्वान पंडितों की टोली ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संगीतमय रुद्राभिषेक कराया। मंदिर के पुजारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि श्रावण मास में इस प्रकार के आयोजन शिव भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। इस दौरान चतुर्भुज धाम के महंत राम रतन दास महाराज और कोटपुतली नागाजी मंदिर के संत सीताराम दास महाराज ने भी आशीर्वचन दिए। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सवाईका, किशनलाल शर्मा, राजेंद्र शर्मा, महेंद्र शर्मा, मंगल दत्त, भाजपा के नगर अध्यक्ष अरुण सैनी तथा सुनील चौधरी समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब जयसिंहपुरा पंचायत की जर्जर सड़क। कोटपुतली के जयसिंहपुरा पंचायत की ढाणी बिजारनिया में रहने वाले ग्रामीण पिछले 3 सालों से बदहाल सड़क व्यवस्था से त्रस्त हैं। बारिश के मौसम में तो हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। गड्ढों से भरी यह सड़क किसी दलदल का रूप ले चुकी है। पानी निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे स्कूली बच्चों को रोजाना गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। गाँव के बुजुर्गों के लिए यह रास्ता किसी मुसीबत से कम नहीं है। कई बुजुर्ग कीचड़ में फिसलकर गिर चुके हैं और चोटिल हो गए हैं। लगातार जमा गंदे पानी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे कई तरह की बीमारियां फैलने की आशंका प्रबल हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच ने 1 साल पहले सड़क मरम्मत का आश्वासन दिया था, लेकिन वह आश्वासन अब तक सिर्फ जुबानी जबां खर्च बनकर रह गया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क मरम्मत और जल निकासी की उचित व्यवस्था कराई जाए। और अंत में चिकित्सा मोबाइल यूनिट से जुड़ी खबर। जिले में गंभीर और असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों की देखभाल के लिए होम बेस्ड पैलिएटिव केयर वाहिनी को जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मौके पर मौजूद सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत और अन्य अधिकारियों को रूट चार्ट तथा कार्यक्रम के अनुसार मरीजों को चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर शेखावत ने बताया कि यह सेवा एक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित संपूर्ण देखभाल करने वाली मोबाइल यूनिट है। राष्ट्रीय पैलिएटिव केयर कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गंभीर रूप से बीमार और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, गुर्दे की बीमारी, एड्स और दीर्घकालिक श्वसन जैसे रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए है। इसमें ट्रेंड डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। इसका उद्देश्य इलाज ही नहीं बल्कि लक्षणों को नियंत्रित कर मरीजों और उनके परिजनों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस दौरान डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर
प्रमोद सिंह भदौरिया, RCHO डॉक्टर अरविंद अग्रवाल, जिला कार्यक्रम समन्वयक रविकांत जांगिड़, नर्सिंग अधिकारी सुबेदार सिंह और विक्रम समेत अन्य कार्मिक मौजूद रहे। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आप हमें कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।